चार को बेटा होता है, कोई क्रिमिनल होता है, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर बन जाता है, तो क्रिमिनल का कितना साथ देगा? एक बार बाप संभालेगा, बारम्बार वही गलत करेगा तो क्या करेगा? बाप जमीन जगह बेच के उसके पीछे दौड़ेगा। नमस्कार, मैं सूरज कुमार। अभी बिहार में क्या चल रहा है? तो बिहार में अभी छोटू आरती चल रहा है, जो ठीक आज से 5 महीने पहले चल रहा था, और अभी वर्तमान में भी बिहार में सिर्फ छोटू आरती चल रहा है। और ये छोटू आरती ठीक अभी दबने के बाद 9 महीने बाद फिर से चलेगा, जब आरती माँ बनेगी। तभी बहुत सारे मीडिया के कैमरे पहुंच जाएंगे छोटू आरती के पास, और सुर्खियां देखने को मिलेगा कि आरती माँ बन गई और छोटू का भाई मनु पिता बन गया। तो ये भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो छोटू आरती, आखिर आरती कौन है जिसके सामने मीडिया के बड़े बड़े कैमरे और बहुत सारे माइक आके उनके सामने लगती है, और लगातार उनके पीछे मीडिया पड़ी हुई है। तो उस छोटू आरती के प्यार के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, और हमारे साथ बबलू मरांडी जी है। तो आइए जुड़ते हैं सीधे उनसे। नमस्कार, दर्पण लाइव टीवी समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं बबलू मरांडी। आज मैं उसी स्थान पर आया हूं, और उस शख्स है जो आप देख पा रहे हैं, ये वही शख्स हैं जो पिछले दिन चर्चित में रहा है। ये वही है जो पिछले दिन आप जानते थे छोटू उनके बड़े भाई हैं। ये उनके बड़े भाई, सबसे पहले मैं उनके भाई मनु को, मैं छोटू के बड़े भाई मनु को मैं बधाई देना चाहूंगा कि आपने शादी किया। ये बात मनु जी, आपसे हम 1-2 सवाल है, जिसमें से कि आप घर पर नहीं थे, जहाँ तक पता चला कि आपने शादी कर लिया है। शादी हो गई जिसे लगते हैं आरती से। ये मतलब हमको भी पता नहीं था। 24 तारीख रात में मतलब आए शाम को, तो उसके बाद समाज का मतलब सबका निर्णय हुआ, उसके बाद ही शादी हुआ। मीना मालवी जी का कहना है कि कम से कम हिंदू समाज में हम लोगों को कम से कम 1 साल तक मतलब शादी नहीं करनी चाहिए। क्या उनके सवाल पर आप क्या कहना चाहेंगे? उसमें आप कहा कि आरती जेल भी जाएगी, ये भी उन्हीं का सवाल है, उन्हीं का कहना है, लेकिन कहाँ तक कहना चाहेंगे इसमें? जैसे मीना मालवी बोल रहे हैं ना, वो गलत बोल रहे हैं। क्या कैसे जेल जाएगी? कौन सा गुनाह है? जो गुनाह किया है वो जेल में है, उनको सजा दिलाने के लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन इसका मतलब है कि आरती कोई गुनाह नहीं किया है, लेकिन वो जो बोल रहे हैं इसको क्या आप कहना चाहेंगे? वो मेरा कहना है कि मीना मालवी जी जो बोल रहे हैं कि जेल जाएंगे, आखिर वो क्यों जाएंगे? मीना मालवी तो बहुत बात बोल रहे हैं। अभी पहले तो ठीक बोल रहे थे, अब मतलब ऐसे ही बोल रही है। जैसे शादी हो गया तो मतलब फिलहाल जो है वो मतलब ऐसे बोलने लगे हैं। अभी अब जो है जेल की बात कर रहे हैं, आखिर क्यों? आप एक बात बताइए, बाप को 4 को बेटा होता है, कोई क्रिमिनल होता है, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर बन जाता है, तो क्रिमिनल का कितना साथ देगा? एक बार बाप संभालेगा, बारम्बार वही गलत करेगा तो क्या करेगा? बाप जमीन जगह बेच के उसके पीछे दौड़ेगा। अच्छा, कुछ पत्रकार जो इस चीज को गलत ठहरा रहे हैं, कह रहे हैं गलत की, इस पर क्या कहेंगे? अरे गलत क्या है, सही है कुछ नहीं। हम जो करते हैं वो हमको सही लगा, हमको सही लगा तब ने किया है, हमको सही लगा हमने किया। कोई कहेगा कि आप गलत कर रहे हो, भाई हम गलत कर रहे हैं, तो हमारा भरपाई कब तक तुम करोगे? आप बधाई देने के लिए आई थी? हम बधाई देने के लिए हमको प्रणाम किया, हम उसको गोड़ लगा भी दिया है। आप बोलिए। अच्छा, कुछ महिलाएं हैं, कुछ क्या कहते हैं, महिला विकास की महिलाएं हैं जो है अधिकारी हैं, उनका कहना ये है कि आरती जेल जाएंगी, जो ऐसा कदम की है, ऐसा कदम उठाएंगी। बिना मेन कभी नहीं कह सकती है जो आरती जेल जाए। हो सकता है बिना मेम के दिल में कोई बात होगा तो वो जाने, वो तो बहुत बड़ा पद पर है। हाँ। हम उसका पद का कदर करते हैं। हाँ। लेकिन कुछ लोग के कहने से कुछ नहीं होगा, समाज के कहने से कुछ नहीं होगा। बिना मेम एक बहुत पढ़ी लिखी महिला है और बहुत बड़ा संस्था चलाती है, हम उसका कदर करते हैं। यदि उसको लगेगा कि शादी करना गुनाह है तो जेल जाने के लिए हमेशा जो है आरती को तैयार रहना चाहिए। हमारी बेटी अगर किसी से प्यार करती है तो हमको भी सोचना चाहिए कहीं न कहीं हमारी बेटी की भी कमी है। जब अपना बेटी को हम सर पर चढ़ा के रखते हैं, किसी को बेटा को हत्या कर देते हैं, क्या सही बात है? वो भी किसी का बेटा, हमारा बेटी है तो उसका, वो भी तो किसी का बेटा है। हमारा बेटी किसी को सहयोग दिया तब न लड़का दिया। लड़का अपने में किसी घर थोड़े में घुस जाता है। लड़का को जब तक सहयोग नहीं दिया जब तक लड़का नहीं आता है। अनादर हम नहीं किए, सबको आदर किए। जब भी आते थे सबको कुर्सी देते थे बैठने के लिए, पानी ला करके खिलाते थे, कभी अनादर नहीं किए, कभी गलत बात नहीं बोली। लेकिन उस दिन जो है वो लोग गलत सवाल करने लग गया, इसी पर हमको गुस्सा हुआ। इस गुस्सा में हम भी कुछ बोल दिए, वो लोग भी हमारे ऊपर कुछ से कुछ बोल दिए। तो इसके लिए तो हम क्षमा मांग चुके हैं। तो अब देखिए तो वो लोग सुधार करते हैं कि नहीं करते हैं। अंकल जी, बात ये चीज है कि उसमें जो सवाल जो होते हैं वो सवाल एक्चुअल में इसलिए होता है क्योंकि व्यूअर्स भी ऐसे सवाल करते हैं, तो उनमें से भी ये सवाल कुछ होते हैं जिस कारण से वो सवाल पत्रकार को भी करना पड़ता है। वो ठीक है, हम समझते हैं, लेकिन अच्छा चलाना चाहिए।
जो सही बात है वो चलाना चाहिए, क्योंकि उनका नाम आगे तक है। अरे मीडिया तो चौथा स्तंभ है, तो मीडिया को सही काम दिखाना चाहिए कि उनका नाम चलेगा। ये जो कचरा फैला रहा है ये ठीक नहीं कर रहा है। तो इसमें से अंकल का ये कहना है, प्लीज पत्रकार बंधु भी आप भी थोड़ा सा समझ बूझ के अपना न्यूज को बनाइए, समझ बूझ करके आप भी चलिए, क्योंकि जिससे आप न्यूज बना रहे हैं प्लीज आप उनसे भी कोऑपरेट कीजिए, ताकि आपका और हमारा सबका काम बखूबी से होता रहे। लेकिन अंकल जी का दिल में शायद लगता, हमें ये अपने आप में महसूस होता है कि अंकल जी का भी दिल में भी पत्रकार के प्रति शायद बहुत ही दुख और तकलीफ हुआ होगा। क्या अंकल जी? हाँ, यही ना कि हम उसका सम्मान करते थे, वो मेरे बारे में उल्टा जो है मतलब वीडियो चला रहे हैं। अंकल जी ऐसा नहीं है, उल्टा नहीं चलाते हैं, वो चलाते, लेकिन सवाल है अंकल जी, और सवाल सवाल होता है। उस दिन हमसे सवाल कर रहा था कि आप जो कहिएगा आपके मुताबिक हम सवाल करेंगे। अरे भाई, हमारे मुताबिक आप सवाल मत कीजिए हमसे, जो पॉसिबल है आप उस सवाल हमसे कीजिए। मेरे दरवाजे पर हो करके मेरा खिलाफ चलाइएगा, क्या हमको बर्दाश्त हो जाएगा? नहीं होगा। पॉसिबल बात कीजिए, पॉसिबल कीजिए, हम आपको देंगे इंटरव्यू।